हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरा घर पेंटिंग का काम ना आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ये वीडियो ना 6-7 दिन पहले की मतलब शूट की हुई वीडियो है। उसके बाद मैं आ गई मायके, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। तो ये शूट की करके पहले ही रख ली थी, लेकिन वही है कि यहाँ आने के बाद कोई वीडियो नहीं गई। तो आज 5-6 दिन की पुरानी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर घर की पूरी सफाई हो गई है, घर धुल दिया गया है। मतलब जितना सामान सेट करना है, जो बाकी है, वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस सब का धुलाई करने के बाद फिर मैंने नहाना धोना जो भी था पूरा किया। उसके बाद लग गई हूँ खाना बनाने में। तो खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, तो वही मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दी। उसके बाद रोटी वगैरह जो भी करना है फटाफट करके, काम भी बहुत ज़्यादा है ना, फैला हुआ है, घर पूरा समेटना है और कल निकलना है मतलब मेरे मायके के लिए। तो वही मैं इधर कुछ काम खाने का भी देख रही हूँ, कुछ काम जो मतलब बाकी अब समझ ही सकते हैं आप लोग, जो फैला है। तो कुछ काम उधर भी देख रही हूँ साथ के साथ। मतलब चारों तरफ काम है, जिधर जाती हूँ उधर काम ही काम दिखता है। तो अब तो बहुत कुछ समेट ली हूँ। अब काम थोड़ा सा मतलब कम हो गया है पहले के अपेक्षा। तो वही सबसे पहले मैं सब्ज़ी में छौंक लगाई। उसके बाद झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी। मतलब घर धुलने से पहले जिधर नहीं धुलना था उधर झाड़ू वगैरह मैं सब लगा ली थी ना, कि क्योंकि पानी पानी फिर हो जाता है तो फिर वही झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो इधर सब्ज़ी छौंक के फिर मैं शुरू कर दी हूँ झाड़ू लगाना। तो ये सब ना किचन वाला एरिया या एक साइड वाला एरिया, ये सब तो पहले का ही धुल दिए हैं। बस वही अब रोज़ पोछा लग रहा है। बाकी जिधर काम चल रहा था उधर का पूरा साफ़ सुथरा हुआ है। सब वही पर्दे वगैरह सेट करना है, तो वो सब भी करना है। जब बर्तन वाली आई थी, बर्तन मांज कर चली गई हैं। उसके बाद मैं शुरू कर दी हूँ अपना काम। तो देखिए, पोछा लगा रही हूँ। इधर पंखा मैं चालू कर दी हूँ, क्योंकि जल्दी से सूख भी जाएगा ना। तो फिर किचन में ही काम इतने टाइम मतलब ज़्यादा रहता है। तो किचन में पोछा लगाने के बाद फिर जो कमरों में पोछा लगाना है उसको लगाऊंगी। इधर जो कपड़े वाला स्टैंड था ना, तो जब से उधर काम चल रहा था तब से एक स्टैंड इसी तरह किचन में ही पड़ा था। इस पर कोई कपड़ा भी नहीं फैला रही थी। कपड़ा तो इस समय ऊपर 1 घंटे में वैसे भी सूख जा रहा है, तो कपड़ा ऊपर ही इस समय फैला रही थी। तो स्टैंड इसी तरह किचन में ही पड़ा था। तो इसको भी मैं उठा कर ना मतलब रूम में करती हूँ। तो रूम में करने का मतलब है, रूम में तो भी कपड़े मतलब फैला देती हूँ तो सूख ही जाते हैं जल्दी। लेकिन वही है कि इस समय धूप हो रही है, चाहे शाम को भी फैला देती हूँ छत पे कपड़ा ना, तो 1 घंटे में सूख जाता है। या सुबह भी फैला देती हूँ तो भी सूख जाता है। तो वही सब करने के बाद देखिए, सजल का कमरा है, तो इस कमरे को तो मैं बहुत अच्छी तरह से धुल दी हूँ। लेकिन वही है कि नीचे नीचे पेंट की दाग ऐसे लगी हुई है। तो ये तो पोछा लगाते लगाते ही, पोछते पोछते ही ये दाग ख़त्म होगी। और आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि कई दिनों से ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा, आज भी गर्मी है। लेकिन वही है कि कई दिनों से मन था, क्योंकि हम लोग पहले साड़ी ही पहनते थे, सूट मैं नहीं पहनती थी। लेकिन सूट जब पहनना शुरू की तो बीच बीच में मन होता है कि आज साड़ी पहन लूँ। वैसे भी साड़ियाँ रख कर होंगी क्या, अब कहीं आना जाना है, कोई तीज त्यौहार है तो साड़ियाँ तो ले ही लेती हूँ। फिर वही है कि पड़ी रहती हैं, तो बीच बीच में कभी कभी पहन लेती हूँ कि कुछ तो यूज हो जाए। अब ऐसे किसी त्यौहार में साड़ी निकाल लो तो फिर सूट वगैरह तो त्यौहार में अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर वही है कि साड़ी फिर पड़ी रह जाती है, तो बीच बीच में कभी कभी पहन लेती हूँ। इधर पोछा लगाने के बाद कमरे में आ गई। तो वही है कि पोछा तो लगा ही रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फर्श ना ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दिखने लग रहा है। तो वही अब कुछ दिन बाद ही ये सब दाग हटेगी इसकी। और इधर सिलाई वाली मशीन है, तो ये तो अभी इसी में है। तो जिस कमरे में मतलब मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसमें ही सिलाई मशीन रखती हूँ। तो सिलाई मशीन का क्या है कि अब वो कमरा मैं धुल दी हूँ, सूख जाएगा अच्छे से ना, तो तब इसके बाद मैं इसको ले जाकर उसमें सेट करूँगी।
इधर कुछ कपड़े थे जिसको मैं सुबह ही धुल के फैला दी थी, तो उसको मैं ला कर रखी हूँ। बस इसे फोल्ड करना है और रखना है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना काम मेरा बाकी है। तो बाकी का मतलब देखिए, ये कमरा भी सब सामान मैं इसका भी हटा दी हूँ। ये पूरा बेड ना सामान से ऐसे भरा हुआ था, तो इसका सोफ़ा कवर वर जो भी है इसको निकाल दी हूँ धुलने के लिए। और इधर पर्दे वगैरह, तो पर्दे तो मैं बहुत पहले से ही धुल के पूरा रख ली थी। तो पर्दे हैं, इसको मैं अभी लगाऊंगी। इधर घर से थोड़े से चावल आए थे, इसको साफ़ करना है। मतलब वही होता है ना कि अगर कहीं जाना होता है तो फिर पूरा घर ऐसे समेटो, जो मतलब सामान खाने पीने वाली जो घटी है उसको सही करो, क्योंकि अब जेंट्स लोग हैं, इन लोगों को अपने बनाना खाना रहता है, तो फिर ये सब सही रहता है ना, तो मुझको भी मतलब चैन रहता है कहीं जाओ तो। और इधर देखिए पर्दे के जो बक्कल थे ना, इसको मैं जब निकाली पर्दा पहले ही, तो इसको मैं इसी झोले में करके रख ली थी कि फिर लास्ट में वही है कि जब सामान इधर उधर हो जाएगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा। इधर पेंट वगैरह जितने हैं सब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, क्योंकि आज लास्ट डे काम चल रहा है। तो आज ना काम ऊपर जो रेलिंग है उसी को पेंट कर रहे हैं मिस्त्री। तो बस वही। और इधर भगवान जी का घर भी पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है, पूजा भी होना शुरू हो गया है। मतलब वही पूजा 5-6 दिन जब भगवान जी दूसरी जगह इनको रखा गया था, तो उस समय पूजा हो नहीं पा रही थी अच्छे से, तो इनका भी वो सेट हो गया है। इधर सजल का कमरा है, ये भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। मतलब अब बहुत ही कम काम बचा है, जिसको जितना बचा है ना उसको ही के आज समेटना है। तो वही सब। इधर पेंट वाली बाल्टी है, तो इसको ना मैं 3-4 दिन से ऐसे भिगो कर रखी हूँ। तो ये अब करीब करीब फूल ही गया है, देखती हूँ जितना छूटता है उसको छुड़ा लूँगी। और ये कमरा ना देखिए, इसमें भी कपड़े कुछ निकाल कर रखी हूँ धुलने के लिए। तो धुलकर आज प्रेस के लिए देकर तब जाऊंगी, तो ये लोग अपना जाकर इकट्ठा ले लेंगे। तो ये वाला कमरा ना आप लोगों को ब्लॉग में बहुत कम ही दिखता होगा, क्योंकि स्टोर रूम जैसे मतलब यूज किया जाता है ना, उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। होता है ना कि हर घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब जो सामान की ज़रूरत नहीं है, जो फालतू सामान है उसको रख सकें। तो इसी से लगे एक छोटा सा स्टोर है। और इधर जो ड्रेसिंग टेबल वाला कमरा जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, तो ये वाला कमरा है। मतलब कुल मिलाकर घर अच्छे से सेट हो गया है, बस थोड़ा बहुत समेटना है, पर्दे लगाना है, बस यही कुछ एक काम बस बचे हैं। तो ये तो मतलब होता रहेगा, नहीं भी हो पाएगा ना तो आने के बाद फिर मैं करूँगी। तो आज से ना आप लोगों को ब्लॉग मतलब कंटिन्यू हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि इस समय मैं हूँ मायके में, और यहाँ पे क्या है कि मतलब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं ना, और उसके बाद हो नहीं पा रहा है, वीडियो रहते हुए भी मैं वॉइस नहीं कर पा रही हूँ। तो आज सोची कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब आज से मैं शुरू करती हूँ। और इधर देखिए इतने में ना मेरी भुजिया भी बनकर तैयार हो गई। तो ये आलू टमाटर वाली भुजिया है, अब बनाऊंगी रोटी या पराठा, जो भी कुछ देखती हूँ क्या बनता है। क्योंकि ना आज जो पेंटर भैया हैं वो भी खाना नहीं न तो खा कर आए हैं, न तो वैसे तो वो लोग अपना खाना लेकर दोपहर के लिए आते हैं, क्योंकि काम क्या है कि ठेके पे जो होता है दिया जाता है वो दिया गया है, तो वो लोग अपना खाना लेकर आते हैं। खाना की कोई झंझट नहीं होती है, बस वही चाय पानी नाश्ता जो भी शाम के टाइम कुछ चाय के साथ दे देती हूँ, बस यही होता है। तो जब खाना नहीं लेकर आते हैं ना, तो मैं फिर उन लोगों के लिए भी खाना साथ के साथ बना देती हूँ। तो चलती हूँ, सजल को दूँगी और इनको दूँगी। तो वही पेंटर ऊपर छत पे मतलब पेंट कर रहे हैं, बोले हैं कि सुबह सुबह जितना काम निपट जाए ना, धूप इतनी तेज़ हो रही है। और आज ना मेरी बेटी भी आ रही है, मतलब आज का मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ इसी दिन मेरी बेटी की भी ट्रेन है, तो कल आ जाएगी। तो मैं तो आज शाम को ही चली जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि मेरे भाई लोग रात में जाते हैं डेली, उन लोगों की ड्यूटी यहीं पे रहती है, तो उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। और बेटी कल जब आएगी ना तो फिर अपने मामा के साथ वो भी चली जाएगी। तो बस यही सब रूटीन चल रहा है इस समय। और मेरी वीडियो में ना अगर आप लोग कोई आवाज़ ऐसे गाड़ी वगैरह की आए तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेरा जो घर है ना एकदम रोड पे घर है, तो हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, तो ऐसे मतलब हार्न वगैरह की आवाज़ें हमेशा आती जाती रहती हैं। तो यही रीज़न है कि मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी, लेकिन वही सब लोग बोलने लगे कि आवाज़ें तो आती जाती रहेगी, तुम कितने दिन वीडियो नहीं डालोगी।
तो वही मैं सोची कि चलो लाओ आज वॉइस करके दे ही देती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो इधर जो ये पर्दा आप लोग देख रहे हैं ना, निकाल के रखने के बाद इस पर्दे को ऊपर से जो बक्कल वाला साइड होता है इसमें चूहा काट दिया था। तो बस मैं इसको इसी तरह काट कर वहीं से सिल कर इसी तरह लगा दी हूँ। इसके लिए पता है मुझको सजल के पापा बोलेंगे भी कि क्या फालतू का काम क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही है कि फिर अब एकदम पर्दा मतलब नया का मतलब एकदम अच्छे कंडीशन में है। फिर फेंकने में क्या है कि वही मतलब मुँह लग रहा था कि नहीं कैसे इसको फेंक दूँ, एक पर्दे के कारण मेरा पूरा सेट खराब हो रहा था। तो बस इसी तरह लगा दी हूँ, देखती हूँ जब तक चलता है चलता है। अब घर जब समेट ली हूँ ना, थोड़ा बहुत का क्या मतलब बहुत ज़्यादा समेट ली हूँ, थोड़ा कुछ बाकी है काम बस। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब कितना रिलैक्स हो रहा है कि नहीं चलो इतना काम हो गया। और आज ऐसे भी हो रहा है कि आज लास्ट डे है, आज ख़त्म हो जाएगा। मतलब रोज़ हम लोग यही सोचते थे कि पेंटर कह दें कि कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कल के चक्कर में इतना दिन लगा दिए, पूरे 22-23 दिन काम चला है। तो यहाँ पर मैं पेंटर के लिए चाय लाई हूँ और अपने लिए चाय लाई हूँ। तो चलते हैं हम लोग चाय पीने। और मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।